मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। यानी यदि आपने मान लिया कि मैं कमजोर हूं, मैं जीत नहीं सकता, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मेरे पास ये कमियां हैं, मैं एक छोटे शहर से आता हूं, मैं गांव ढाणी से आता हूं, मेरे पास पूरे संसाधन नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं जीत सकता। यदि आपने ऐसा मान लिया तो आप हार जाएंगे। लेकिन यदि आपने ठान लिया कि मैं छोटे कस्बे से आता हूं, गांव ढाणी से आता हूं, फिर भी मैं जीत के दिखाऊंगा, जितनी भी दिक्कत मुझे आएंगी उन सब दिक्कतों का बहुत बहादुरी से, पूरी ताकत से उनका सामना करूंगा और जीत के दिखाऊंगा। आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बिंदु है फोकस शिफ्टिंग। फोकस शिफ्टिंग का सफलता में क्या योगदान है, वास्तव में फोकस शिफ्टिंग होता क्या है और आप उस फोकस शिफ्टिंग को अपनी सफलता में कैसे काम में ले सकते हैं। फोकस शिफ्टिंग का सीधा सीधा मतलब यह है कि अभी जहां आपका फोकस है, जहां आपका ध्यान है, जहां आपने अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है, उससे वहां से हटा के और दूसरी जगह अपना ध्यान लगाना, दूसरी जगह अपना मन वहां लगाना। अभी आपने मानो मान रखा है कि साहब मैं कमजोर हूं और ये मेरे से नहीं हो पाएगा। इस फोकस को, अभी आपका जो फोकस पॉइंट है वो आपकी कमजोरी है, वो आपकी निराशा है, वो आपकी असफलता है, वो आपकी अलग अलग प्रकार की जो कमियां आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार की असुविधाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, वो आपका अभी फोकस सेंटर है। आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि ये कमियां हैं, मैं इनको स्वीकार करता हूं, लेकिन इन कमियों के बावजूद मैं हार स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि परिस्थितियां हैं मेरे बस में नहीं है। ये जब बदलेंगी तब बदलेंगी, लेकिन मेरे बस में यह है कि मैं इन परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानूं और अपना फोकस जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट करूं। जो चीजें मेरे पास हैं, जितने भी संसाधन मेरे पास हैं, उन्हीं संसाधनों को लेके, जितना भी समय मेरे पास है उसी समय को लेके, जो भी रिसोर्सेस मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं उन्हीं संसाधनों से, उसी रिसोर्सेस से अपना काम शुरू कर दूं। आप मान के चलिएगा कि जब आप शुरू करते हैं और इस जोश के साथ, इस जुनून के साथ शुरू करते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी आ जाए, तो फिर एक दिन आपको लगेगा कि यार मेरे पास तो बहुत सारी चीजें थी, इतनी चीजें थी कि इन चीजों के साथ तो मैं आराम से जीत सकता था। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं तो ये बताते हैं कि परिस्थितियां किसी के भाग्य को डिसाइड नहीं कर सकती। यदि आपका भाग्य किसी चीज से डिसाइड होता है तो वो आपके फोकस से डिसाइड होता है। आपका फोकस सेंटर क्या है? बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठाकरा राम जो बाड़मेर का था, आप जानते हैं, अभी वो शिक्षक है, दूध बेचने वाला बच्चा था। यदि वो ये मान लेता कि साहब मेरे भाग्य में केवल दूध बेचना लिखा हुआ है, मैं किसी बड़े शहर में पैदा नहीं हुआ, मेरे पास किसी बड़ी कोचिंग संस्थाओं में जाने के लिए पैसे नहीं थे और मैं हमेशा अब दूध ही बेचूंगा, यदि वो ऐसा मान लेता, यदि उसका फोकस सेंटर, उसकी कमियां होती, तो क्या आज वो टीचर बन पाता? वो आज टीचर नहीं बन पाता। लेकिन उसने अपना फोकस शिफ्ट किया उन चीजों पे जो उसके पास उस समय अवेलेबल थे। वो सुबह 10, 11, 12 बजे तक दूध बेचता, उसके बाद शाम को फिर बेचता। उसको लगा कि बीच का जो समय है, मैं उस समय को अपनी पढ़ाई के लिए काम में लूंगा। उसको पता था कि मुझे रात को जितना भी समय मिलता है उस समय को मैं अपनी पढ़ाई में काम में लूंगा। जब जब भी मुझे समय मिलेगा मैं अपना पढ़ना जारी रखूंगा, हार नहीं मानूंगा। ऐसे बच्चों को थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यदि वो हार नहीं माने तो निश्चित रूप से जीत जाते हैं।
मैं अपनी बताता हूं आप लोगों को कि जब ये कोरोना वाला सिस्टम जब बना था तो हम ऑफलाइन पढ़ाया करते थे। ऑफलाइन से जब हम ऑनलाइन आए तो बड़ी ईमानदारी की बात मैं आपको बताता हूं कि मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, किसी प्रकार की कोई जानकारी मेरे पास नहीं थी और न ही किसी प्रकार का कोई सिस्टम था, न कोई बोर्ड था न कुछ और था। मेरे पास ये एक छोटा सा फोन है और इस फोन से हमने अपनी क्लासेस शुरू की थी। आप सब जानते हैं, जो विनर्स हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि उनके जो पुराने वीडियोज हैं वो इसी फोन से मिले हुए हैं उनको, और इस फोन से हमने शुरुआत की। उस समय हमारे पास कोई बोर्ड नहीं था, कोई टीम नहीं थी, मुझे तो खुद को नहीं पता था कि क्या होती है ऑनलाइन क्लासें, कैसे होती हैं। हमारे एक साथी ने कहा कि आप पे गूगल फॉर्म पे टेस्ट ले सकते हो बच्चों के। आप लोगों में से कुछ बच्चे अभी भी होंगे जो सुन रहे होंगे कि हमने जब रीट, इससे पहले जो कैंसिल हुई थी उससे पहले वाली जब रीट थी, उस रीट के टाइम पे हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी और वो टेस्ट सीरीज हम केवल गूगल फॉर्म से लेते थे। ऐप नहीं था उस समय हमारे पास, यूट्यूब चैनल भी बिल्कुल शुरुआती दौर में था, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। और उस गूगल फॉर्म से भी हमने बहुत सारे बच्चों को टेस्ट सीरीज दी, बहुत सारे बच्चों को। और उस टेस्ट सीरीज के जो बच्चे जुड़े थे उनको बहुत शानदार कंटेंट मिला। उसके बाद धीरे 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 चीजें बढ़ती चली गई और आज अपने पास बोर्ड भी है, एक दो आदमी जो हैं वो चीजों को तैयार भी करते हैं और भी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है, यदि उस समय हम ये मान लेते, हमारे साथ के बहुत सारे टीचर्स थे, उस समय मान लिया कि यार अपन कैसे कर पाएंगे, अपने पास तो कोई साधन ही नहीं है। ऑनलाइन में तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं और उनके पास शानदार बोर्ड्स हैं, शानदार कैमरेज हैं, उनके पास टेक्निकल टीम है, बहुत सारे लोग हैं, अपन उसमें कैसे कर पाएंगे। उन लोगों ने नहीं किया। मैंने जैसे तैसे करके गूगल फॉर्म दे दे के करके जैसे भी अपना कर लिया। इस छोटे से फोन पे ही वीडियो बनाना, इसी से वीडियो बना के देना। आप हमारे जो पुराने वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको लगेगा कि वो एक फोन से बनाए हुए, फोन से इसी तरीके से डीयू रिकॉर्डर से मैं अंगुली से इस तरीके से लिखता था चीजों को। और लेकिन हार नहीं मानी और इसी के दम पे हमने राजस्थान में रीट जो थर्ड ग्रेड थी उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हमने। आज रीट, मेंस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सब को मिला के लगभग 1000 स्टूडेंट्स राजस्थान के अलग अलग स्कूल्स में अंग्रेजी अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बातें क्यों बता रहा हूं? मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप पे कमजोर नहीं है। आपके पास जो भी संसाधन है, जो भी बुक्स हैं, जो भी जहां कहीं भी आप हो, बस उसी संसाधनों से शुरू कर दो। डोंट वेट फॉर ए गोल्डन पिट। ऐसे समय का इंतजार मत करो कि जो बहुत अच्छा आएगा, समय बदलेगा तब हम करेंगे। कुछ नहीं होना है, आप शुरू कर दो। जहां कहीं हो, जैसे भी हो, जो भी संसाधन आपके पास है, जितना आप कर सकते हो उतना शुरू कर दो और अपने फोकस को कहां लेके आ जाओ? सकारात्मक चीजों की तरफ लेके आ जाओ, अपने ड्रीम्स की तरफ लेके आ जाओ, अपने सपनों की तरफ लेके आ जाओ। भूल जाओ कि आपके पास जो कमियां हैं, मान के चलिएगा ये कमियां ही आप लोगों के लिए कभी न कभी बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगी। और आज मैं जैसा महसूस कर रहा हूं, आप भी कभी महसूस करेंगे कि देखो किस प्रकार से उन कमियों के दम पे हम यहां तक आए और चीजों को बहुत अच्छे ढंग से हमने किया। आप निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। समस्याएं आएंगी, ये मान के चलना कि समस्याएं आएंगी, परिस्थितियां भी विपरीत होंगी, आपको डर भी लगेगा, हार का डर भी सताएगा, आप लोगों को लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे। लेकिन इन सब के बाद भी आपको एक ही बात पे ध्यान रखना है कि हार नहीं माननी है, क्योंकि मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। थैंक यू वेरी मच।